एपिसोड की शुरुआत काव्या को लगता है कि उसे दादी की योजना को अंजाम देने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। वह वहां सीढ़ी ले आती है। शौर्य दादी से पूछता है कि वह क्या कर रही है। दादी उसे बताती है कि वह अतिथि सूची की जांच कर रही है और वह रिकॉर्ड करता है। वह सभी को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। पालकी राजवीर को चाय देती है। वह उससे पूछती है कि वह सगाई के लिए किस रंग का पहनावा पहनने वाला है। राजवीर उसे जवाब देता है कि वह लाल रंग का पहनावा पहनने वाला है। वह उससे कहती है कि उसे लाल रंग इतना पसंद नहीं है। वह उससे पूछती है कि क्या वह मिंट ग्रीन रंग का पहनावा पहन सकता है। वह उससे कहता है कि लाल रंग अच्छा है क्योंकि लाल उसके लाल गालों और लाल होठों की तरह अच्छा है। उसे सुनकर वह शर्मा जाती है। शौर्य उन्हें देखता है और कैमरा सनी को देता है और वहां से चला जाता है। वह सोचता है कि उसे कौन सा पहनावा पहनना चाहिए। निधि वहां आती है और उसे बताती है कि उसने उसके लिए लाल पोशाक चुनी है। उसे याद आता है कि कैसे पालकी ने राजवीर को मिंट ग्रीन पोशाक पहनने के लिए कहा था। वह उससे कहता है कि उसे मिंट ग्रीन रंग की पोशाक चाहिए। वह उससे कहती है कि वह व्यवस्था करेगी और वहां से चली जाती है। वह सोचता है कि उसने कब से दूसरों की राय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह कहता है कि वह सबसे कूल है और सभी रंग उस पर सूट करते हैं। पालकी उसकी बात सुनती है और उससे कहती है कि वह वास्तव में आत्ममुग्ध है। वह कहती है कि उसने शौर्य जैसा लड़का कभी नहीं देखा। वह उससे कहता है कि उसने भी उसकी जैसी लड़की कभी नहीं देखी। वह वहां से चली जाती है। करण सोचता है कि उसे कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए। वह प्रीता को देखता है और उसे फोन करता है। वह उसे अपने लिए आउटफिट चुनने में मदद करने के लिए कहता है। प्रीता उसे निधि से पूछने के लिए कहती है। वह उससे कहता है कि निधि उसकी मदद नहीं कर सकती। वह कल उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। वह कहती है कि वह कल उसकी वजह से सहज थी। वह उसे बताती है कि जब उसने उसका हाथ थामा तो वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह आगे कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी ऐसा हुआ हो। ये सुनकर वह चौंक जाता है। वह उससे कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है लेकिन उसे बस महसूस हुआ। वह उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उसे अपने शॉर्ट लिस्टेड आउटफिट दिखाता है और उसे चुनने के लिए कहता है। वह कई आउटफिट देखकर हंसती है। निधि वहां आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। करण उसे सब कुछ बताता है। वह प्रीता को हंसते रहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी हंसी उसके जीवन में खुशियां लाती है। वह उससे उसके लिए कपड़े चुनने के लिए कहता है। निधि सोचती है कि उसे करण के सामने अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वह प्रीता से करण के लिए कपड़े चुनने के लिए कहती है। प्रीता करण के लिए कपड़े चुनती है। करण उससे कहता है कि उसे भी ये पसंद आया। महेश काव्या से पूछता है कि वह सीढ़ी के साथ क्या कर रही है। काव्या उससे कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह पालकी से सीढ़ी पर चढ़कर स्वागत बोर्ड टांगने के लिए कहती है। पालकी काव्या से कहती है कि वह ऐसा करेगी। काव्या दादी से कहती है कि अगर पालकी वाकई नीचे गिर गई तो उसे चोट लग सकती है। वह कहती है कि राजवीर सीढ़ी के पास खड़ा है इसलिए राजवीर पालकी को जरूर बचाएगा। दादी काव्या से पूछती है कि क्या पालकी नीचे गिर जाएगी। काव्या कहती है कि उसने सीढ़ी के नीचे तेल लगाया है इसलिए पालकी निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगी। शनाया वहां आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। काव्या शनाया को कमेंट्री बताती है। वे राजवीर और पालकी को देखते हैं। पालकी गिरने वाली होती है और शौर्य उसे बचा लेता है।